मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया है कि गुरु हमारी कुंडली में जहां पर भी जाते हैं देयर वी बिकम प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी। प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वहीं से हम लोगों की सारी पॉसिबिलिटीज और हमारा सारा ट्रू पोटेंशियल जो है वो छुपा हुआ होता है, उसी भाव से, उसी राशि से निकल कर आता है। इसलिए चलिए आज बहुत शॉर्ट में प्रेगनेंसी एंड दिस पॉसिबिलिटीज वो डिस्कस कर लेते हैं इन रिगार्ड्स टू जुपिटर। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। जुपिटर के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताई ही हैं, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हमने ये बात की थी दैट जुपिटर मेक्स यू प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटी। प्रेग्नेंट यानी गर्भ। तो जहां पर भी जुपिटर आपकी कुंडली में होता है वो बताता है कि यही वो गर्भ स्थान है जहां पर से आपका पूरा पोटेंशियल निकल कर आएगा। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई थी कि जहां पर भी जुपिटर होता है या कुंडली में जो जुपिटर होता है हमारे, वो बताता है कि हमारा जो प्लेग्राउंड है वो कैसा है। उस प्लेग्राउंड के ऊपर जो बाउंड्रीज लगी हुई हैं वो शनि की बाउंड्रीज होती हैं कि इसके आगे आप बाहर नहीं जा सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेकिन जुपिटर बताता है कि प्लेग्राउंड होगा कैसा, यानी क्या यहाँ पर मिट्टी मिट्टी है, क्या यहाँ पर सैंड है, क्या यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे हैं, क्या घास है, क्या वीड्स उगी हुई हैं, क्या खरपतवार उगी हुई है, हो क्या रहा है। तो हमारी जिंदगी जैसे शुरू होती है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग लाइन होती है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें जुपिटर दिखाता है। और जिन टूल्स, जिन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं भौतिक और आध्यात्मिक स्तर दोनों पर, वो भी हमें जुपिटर ही दिखाता है। तो यूं मान लीजिए कि जुपिटर आपका प्लेग्राउंड भी है और जुपिटर साथ ही साथ वो व्हीकल है या वो गाड़ी है जिसमें बैठकर आप आगे जाने वाले हैं। अब किसी व्यक्ति को साइकिल मिलती है, वो भी जंक लगी हुई, और किसी व्यक्ति को एकदम नई सुपर कार मिलती है जो कि 0 to 100 60 सेकंड से भी कम में चली जाती है। अब ये किस बात पर निर्भर करता है? सौभाग्य पर। और सौभाग्य भी आपको कौन देते हैं? जुपिटर। तो इवेंचुअली आप किन सर्कमस्टांसेस में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, कहां से कहां पहुंचने का आपका पोटेंशियल है, वो जुपिटर बताते हैं। एग्जाम्पल देती हूं। मान लीजिए कि दो बच्चे एक ही समय पर एक ही तरह के परिवारों में उनका जन्म हुआ। एक बच्चा वो था जिसका परिवार मध्यम वर्ग का था, जहां पे सब लोग पढ़े लिखे थे, नौकरी कर रहे थे। और एक बच्चा ऐसा था जो कि काफी निम्न वर्ग से आता था। उसकी माँ बहुत परेशान थी उसके पिता से, जो कि उसे मारा करते थे शराब पीकर। अब ये जो दो बच्चे हैं, दोनों ही मेहनती हैं, दोनों ही बहुत अच्छा जीवन में कर सकते हैं, दोनों ही इंटेलिजेंट है। लेकिन इन दोनों की जो स्टार्टिंग लाइन है, जिस गाड़ी में बैठकर ये आगे चलेंगे, वो गाड़ी अलग है। जो मध्यम वर्गीय बच्चा होगा उसके पास जो गाड़ी होगी वो चाहे सबसे फैंसी गाड़ी ना हो, लेकिन उसके काम जरूर आएगी, उसको कभी निराश नहीं होने देगी, उसको जहां वो जाना है वहां पर वो पहुंचा देगी। लेकिन जो निम्न वर्गीय बच्चा होगा उसके साथ क्या होगा? उसके पास तो गाड़ी ही नहीं होगी। तो अगर उसे गाड़ी चाहिए तो पहले उसे गाड़ी के लिए काम करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाके, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसी गाड़ी अफोर्ड कर पाता है, उसके अनुसार फिर वो जगह जगह पहुंचेगा। सुनने में ये चीज बहुत हार्श लग सकती है और सुनकर हमें बुरा भी लग सकता है, लेकिन कुंडलियां ऐसे ही काम करती हैं। तो वो बच्चा जो मध्य वर्गीय परिवार में जन्मा था उसके लिए पॉसिबिलिटीज अलग हो जाती हैं। क्योंकि उसके लिए पॉसिबिलिटीज अलग हो जाती हैं, इसीलिए वो पीएचडी के बारे में भी सोच सकता है। जो निम्न वर्गीय परिवार का बच्चा है वो 12वीं क्लियर करे, ये उसके लिए बड़ी बात है, क्योंकि जिन सर्कमस्टांसेस में वो है, वो सर्कमस्टांसेस उसको वो शायद 12वीं क्लियर करना भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक, यानी कि ये जो प्लेग्राउंड है, जो व्हीकल है, वो हमेशा गुरु की व्हीकल होती है। अब कौन सी कार में आप कितनी दूरी तक जा सकते हो, उस कार का पेट्रोल इंजन कितना अच्छा है, अगेन पेट्रोल है, डीजल है, कितना बड़ा इंजन है, कितना एफिशिएंटली फ्यूल को वो यूज करती है, ये सारी चीजें भी गुरु की ही चीजें होती हैं। तो इवेंचुअली हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, लक, सौभाग्य, सुख समृद्धि, जो भी कह लीजिए, वो सारी की सारी गुरु की देन होती है। ऐसा भी होता है कई बारी
कि लोग अच्छे अच्छे परिवारों में तो जन्म जाते हैं, लेकिन उन परिवारों में जन्मने के बावजूद भी उनके लिए चीजें अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि गुरु अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए भले ही वो बड़े घर में रह रहे हो, भले ही उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति कभी हो नहीं पाती उस चीज की, और वो उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। और उनकी किस्मत कुछ ऐसी होती है कि सब कुछ उनके लिए लाइंड अप होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं फलता है। आजकल नेपोटिज्म की बहुत बात हो रही है, लेकिन आपने भी देखा है कि जाने कितने डेकेड से, जाने कितनी सदियों से लोग अपने बच्चों को लॉन्च करते आ रहे हैं जिस भी फील्ड में वो है, लेकिन कई बार बच्चे अपने माता पिता से आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बार बच्चे जो होते हैं वो सही प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी, सब कुछ प्रोवाइड होने के बावजूद भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज दैट जुपिटर इज नॉट रियली वर्किंग वेल, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे में हम क्या समझते हैं कि जहां पर भी गुरु होगा वहां पर हमारा पोटेंशियल, वहां पर हमारी पॉसिबिलिटीज छुपी हुई होंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपका गुरु पहले घर में है, राइट, पहले घर में है और मान लीजिए कर्क राशि में है, यानी कि वो उच्च का गुरु हो गया। ऐसे में आपका फिलोसॉफिकल एक बेंट ऑफ माइंड हमेशा होता है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए कुछ कर पाने की ललक आपके अंदर हमेशा होती है। आप बहुत जेनरस होते हैं, यानी कि आपके मन के अंदर बहुत दया भाव होता है और आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये एक भाव है जो आपके अंदर से कभी मिट नहीं सकता है। इसके साथ साथ ही आप नई नई चीजें सीखना भी चाहते हैं और हर किसी के प्रति एक बड़े भाई या बड़ी बहन का जो रवैया होता है वही आप अपनाना चाहते हैं। तो आपके लिए जो पॉसिबिलिटी निकल कर आती है वो कहां से आती है? बाय बिकमिंग एवरीबॉडीज बिग ब्रदर एंड बिग सिस्टर। आप जो शब्द बोलते हैं उनसे लोगों के दिलों को बहुत आराम मिलता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंस लोगों को बहुत अच्छी लगती है और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो ये गुरु जब पहले घर में जाएगा तो ऐसे होगा। लेकिन मान लीजिए कि गुरु है तो उच्च का ही, लेकिन पांचवें घर में है। अब ऐसे में क्या होता है कि यही जो व्यक्ति है, अब जब ये बातें करेगा तो उसकी बातों में गुरु की अभिव्यक्ति ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज वेल। ऐसे व्यक्ति के खुद के बच्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, और अगर वो चूज करे कि मुझे बच्चे नहीं करने हैं या मुझे ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, तो भी गुरु उसके जीवन में मल्टीपल शिष्य लेकर आता है, मल्टीपल ऐसे लोग लेकर आएगा जो उसे अपना गुरु मानेंगे, जो उसे अपना सब कुछ मानेंगे, और जो कुछ भी एक गुरु को, गुरु के तरफ हमारा समर्पण होता है, ऐसे लोगों के थ्रू से जरूर मिलेगा। तो ये भी हमको देखने को मिलता है। मान लीजिए यही स्थिति है लेकिन नवे घर में है, यानी गुरु उच्च के हैं, कर्क राशि में है, लेकिन नवे घर में है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी, द प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी मैंने कहा, ये कहां से निकल कर आता है? ये निकल कर आता है इस व्यक्ति के धर्म में अपने इंटरेस्ट से, ट्रैवल में अपने इंटरेस्ट से। दोनों ही चीजें उसको बहुत अच्छी लगती है। ये व्यक्ति हमेशा खुली विचारधारा का होता है, खुले विचार उसे अच्छे लगते हैं, उसे धर्म जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगता, उसे देश के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट उसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगता है। अमीर गरीब ऊंच नीच उसको समझ में नहीं आती है। वो सोचता है कि सब एक जैसे ही हैं, सब अपने ही हैं, सबकी तरफ एक ही रवैया अपना के चलो। इस व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का और धार्मिक जगहों पर जाने का भी बहुत शौक होता है, और लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ लक फैक्टर भी बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? वो आ रही हैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, वेद पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ के। तो सेम चीज है लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग हाउसेस में वो निकल कर आती है। अब मान लीजिए कि आपका वही जुपिटर है लेकिन वो इस बार नीच का है नवे घर में, राइट? तो नवे घर में जुपिटर अगर नीच का हो जाएगा, यानी कि वो कैप्रिकॉर्न राशि में चला जाएगा, मकर राशि में, इन दैट केस जो भी लोग धर्म की बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, या फिर एक हायर फिलॉसफी की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऑल द वर्ल्ड इज वन, हम सब भारत माँ के बच्चे हैं, वसुदैव कुटुंबकम, आपको सुन के चिढ़ होती है, ये क्या बोल रहे हैं, ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको गुरुओं से चिढ़ होने लगती है, आप 100% उनको कमिट नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर बाहर से तो कमिट करते हैं लेकिन अंदर से 100% कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। ऐसी ही स्थिति में मान लीजिए अगर गुरु वक्री हो जाए, तो नवे घर में ही है लेकिन गुरु आपके वक्री हैं, तो फिर क्या होगा? आपको गुरु ही ठीक नहीं मिलते शुरुआत में,
क्यों? क्योंकि जिनको भी आप चुनते हो गुरु समझ के, वो लोग हमेशा वो बातें कह रहे होते हैं जो आपको सुननी अच्छी लगती हैं, वो बातें नहीं कह रहे होते जो आपके लिए सुनना जरूरी है। यहां पर हमको समस्या देखने को मिल सकती है। इसीलिए हमेशा गुरु जहां पर है उसको जरूर जरूर देखिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज कहां पर बन रही हैं, कहां कहां से आपको काम करना है। छठे घर में अगर यही गुरु चला जाएगा तो हम सोचते हैं कि भाई गुरु यहां पर आकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लिवर इश्यूज आपको दुनिया भर के दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको बहुत सारे एनिमीज भी दे सकते हैं और उनसे लड़ने की क्षमता भी। क्या आप उनका इस्तेमाल करोगे? क्योंकि एनिमीज के साथ आप मंगल की तरह नहीं लड़ सकते कि मैं तुम्हें भैया पूरा ही खत्म कर दूंगा, मटिया मेट कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। ये वाला होता ही नहीं है। वी ट्राई टू विन ओवर आर एनिमीज। हम अपने दुश्मनों को भी जीत लेते हैं अपना ज्ञान से, अपने पर्सनालिटी से। तो यही तरीका होता है। अगर छठे घर में किसी व्यक्ति का गुरु है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा हुए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव कैसे छोड़ा जाए, किसी को प्रभावित करके उसकी दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदला जाए, तो ऐसा व्यक्ति तो हमेशा ही परेशान रहेगा। उसे परेशान होने से कोई नहीं बचा सकता और आगे लिवर की समस्याएं भी उसको हो जाएंगी। तो जहां पर भी गुरु है, देयर यू आर प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटी। तो अब मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूं और वहां पर गुरु अलग अलग घरों में कैसे रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं, उसकी बात मैं डिटेल में विस्तार में आप लोगों को बताऊंगी। तो सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा, अपने लिए भी देखिएगा, अपनों के लिए भी देखिएगा। और अगर मन में कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।